गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 4 का पाठ 6 भाग्य और बुद्धि। आप सभी जानते हैं कि जीवन में भाग्य के साथ साथ बुद्धि का होना भी बहुत आवश्यक है। तो प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि चाहे भाग्य की हम पर कितनी ही कृपा क्यों न हो, अगर उसका इस्तेमाल हम बुद्धि से न करें तो भाग्य द्वारा मिली संपत्ति हमारे लिए बेकार है, उसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। तो एक बार इसी बात को लेकर भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ गई। बहस इस बात की थी कि भाग्य ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों की तू में अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों ने कहा कि चलो साबित करते हैं कौन किससे अधिक श्रेष्ठ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है। दोनों अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक गडरिया मिला। वह गडरिया दिखने में साधारण सा था और बड़े ही शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। तभी बुद्धि बोली भाग्य से कि तुम क्या इस गडरिये को सम्राट बना सकते हो? तो भाग्य ने बड़े ही अभिमान गर्व से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे सम्राट बना सकता हूँ। और अगर मैं इसे सम्राट बना दूं तो तुम अपनी हार स्वीकार कर लोगी? तो बुद्धि ने कहा, बिल्कुल, अगर मैं इसे लोगों पर शासन करता हुआ देख लूंगी और इसे मैं सम्राट बना देख लूंगी तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगी। इसी बात को लेकर दोनों ने अपना अपना वचन दिया कि ठीक है। और वहीं से भाग्य ने उस गडरिये पर अपनी कृपा बरसाई। जैसे ही गडरिये पर भाग्य की कृपा हुई, बुद्धि ने उसका साथ छोड़ अलग होकर सब देखने लगी। अब भाग्य के द्वारा गडरिये को रास्ते में एक हीरे जवाहरात जड़ी जूतियों का जोड़ा मिला। गडरिये ने उन्हें साधारण जूते समझकर पैरों में पहन लिया और रोज की तरह अपनी भेड़ें चराने लगा। आगे जब वो चरा रहा था तो उधर से एक व्यापारी निकला। उस व्यापारी की नज़र उस गडरिये के पैरों में पड़ी जूतियों पर पड़ी। जूतियां देख व्यापारी ने उससे गडरिये से पूछा कि तुम इतने ये जूते कहाँ से लाए? व्यापारी बोला, ये तो साधारण से पत्थर वाली जूतियां हैं, बहुत भारी है और मुझे तो रास्ते में मिली तो मैंने पहन ली। तो बोले, क्या तुम इस जूतियों को बेचोगे? तो वो बोले, ये क्या होता है बेचना, आपको पसंद हो तो आप ले लो। तो व्यापारी ने कहा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? तो बोले, ठीक है, मुझे इसके बदले आप एक बोरी चने दे दीजिए। एक बोरी चने के बदले में व्यापारी को वो जूतियां गडरिये ने दे दी और व्यापारी उन जूतियों को लेकर राजा के पास गया। व्यापारी ने वो बहुमूल्य जूतियां राजा को भेंट स्वरूप दी और राजा ने जब पूछा तो गडरिये ने सच बात न बताते हुए कहा कि यह उसे पड़ोसी देश के राजकुमार ने दी है। मैंने सोचा ये आपके ही योग्य है, इसलिए आपको भेंट कर दूं। राजा ने सोचा कि इतना समृद्ध देश के राजकुमार से क्यों ना अपनी बेटी का विवाह करे। उसने व्यापारी से अपने मन की बात बताई और व्यापारी को उस देश जाने के लिए कहा और कहा तुरंत राजकुमार को साथ लेकर आओ। अब व्यापारी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अब क्या होगा। फिर उसके मन की बात बुद्धि समझ चुकी थी। व्यापारी के मन में जो दिमाग में चल रहा था बुद्धि जान चुकी थी। व्यापारी ने सोचा, गडरिया देखने में तो सुंदर है, क्यों ना उसे राजसी वस्त्र आभूषण पहनाकर राजकुमार सा बनाकर राजा के पास ले जाऊं। राजा का कोई पुत्र भी नहीं है, राजा की पुत्री से उसका विवाह हो जाएगा और वो राजपाट भी मिल जाएगा और मेरा भी व्यापार फलेगा फूलेगा। ऐसा सोचकर उसने गडरिये को पकड़ लिया और उसे राजसी वस्त्र पहनाकर डरा धमका कर कहा कि अब चुप रहना, बिल्कुल जैसा बोलता जाऊं वैसा करता जाना। गडरिया घबरा कर चला गया उसके साथ। बड़ी धूमधाम से व्यापारी ने गडरिये की बारात ले गया। बारात को महल में आता देख सभी दरबारी बहुत खुश थे। राजा ने भी खुशी खुशी अपनी कन्या का विवाह उस गडरिये के साथ कर दिया। अब गडरिये ने सोचा कि आज रात मुझे खिड़की से कूदकर अपनी जान बचानी ही होगी, यहाँ से भागना होगा। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने खिड़की से छलांग लगाने का सोचा तो उधर से जोर से बुद्धि चिल्लाई, भाग्य भाग्य, बचाओ तुम्हारे सम्राट को। लगभग तुमने उसे सम्राट बना ही दिया है, पर अभी अगर वह नहीं बचा तो वो उसकी निश्चित मृत्यु है, बेचारा अपने प्राण गंवा देगा। तुम उसे बचाओ, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। पर भाग्य ने कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता,
मेरा काम उसको सम्राट बनाना था, मैंने बना दिया। अब तुम ही कुछ करो और उसे बचाओ। बिना बुद्धि के वो नहीं बच पाएगा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ बुद्धि। इसी प्रकार बुद्धि ने ऐसा बोलते हुए बुद्धि उसके गडरिये के मस्तिष्क में प्रवेश करती है। और जैसे ही गडरिया नीचे झांक कर देखता है, अब बुद्धि उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी थी, तो वो सोचता है कि अरे यहाँ से तो मैं कूदूंगा तो मेरे तो प्राण आज बिल्कुल ही चले जाएंगे। क्यों ना मैं इस राजकुमारी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताऊं। किसे पता चला, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। तो ऐसा सोचकर उसने मरने का विचार, भागने का विचार छोड़ दिया और वो राजकुमारी के साथ वहां खुशी खुशी रहने लगा, राज्य संभालने लगा। धीरे धीरे वो राजपाट के सारे कामों में निपुण हो गया और राजा बन गया। ये देख भाग्य सिर झुकाए बुद्धि के सामने खड़ा रहा और कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब मैंने भले ही उसे सम्राट बनाया हो, पर वो अपनी ही बुद्धि के इस्तेमाल के कारण आज जीवित है और एक कुशल राजा बनकर राज कर रहा है। इसी के साथ ये लेसन यहाँ खत्म होता है। तो देखा आपने किस तरह बुद्धि के इस्तेमाल से आज साधारण गडरिया सम्राट बना। तो हमें क्या सीखना है कि हमें भी हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो भाग्य का मिला हमारे पास हमेशा हमारे काम आएगा। इसी के साथ लेसन यहाँ खत्म होता है। बाय।